नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, वास्तविक में अब जो भारतीय सेना है वो नारी शक्ति से लैस हो गया है। अभी हाल ही में महिला सैन्य पुलिस का पहला जो बैच है वो भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महिला सैन्य पुलिस का जो पहला बैच है वो भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले जो भी भारतीय सेना था उसमें जो महिला सैनिकों का रोल होता था वो सिर्फ अधिकारी पद पे होता था, लेकिन अब जो है कि हर जगह आपको अपनी भूमिका अदा करती हुई महिला सैन्य कर्मी नज़र आएंगी। तो महिला सैन्य पुलिस का जो पहला बैच है वो भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। भारतीय सेना में अब महिलाएं भी देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाती नजर आएंगी। बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में महिला सैनिकों के दस्ते ने कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें भारतीय सेना में शामिल कर लिया है, जहां वे अपना पराक्रम दिखाती हुई नजर आएंगी। भारतीय सेना अब सचमुच में नारी शक्ति से लैस हो गया है। अब तक महिलाएं केवल सैन्य अधिकारी हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को गैर आधिकारिक श्रेणी में शामिल किया गया है। महिला सैनिक भी अब देश की रक्षा का जिम्मा उठाएंगी और हर जगह उनकी भूमिका आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। बेंगलुरु के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में कड़ी ट्रेनिंग के बाद 83 महिला को सेना में शामिल किया गया है। जो पहली बार महिला सैनिकों को शामिल किया गया है सेना में, उनकी संख्या 83 है, अर्थात 83 है। महिला सैनिकों के पहले बैच की ट्रेनिंग 6 जनवरी 2020 को हुई थी। इसमें कुल जो है कि 61 हफ्ते के कड़ी ट्रेनिंग के बाद 19 हफ्ते की इसमें बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जो आधुनिक मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग से प्रतिपूर्ति होती है इसकी। इन महिला सैनिकों को पुलिसिंग ड्यूटी और युद्ध बंदियों के प्रबंधन के साथ साथ सभी वाहनों को मेंटेनेंस, ड्राइविंग और सिग्नल कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग दी गई है। ये जो है कि देश की सेवा करते हुए जो भी आवश्यक होता है, जो ट्रेनिंग में आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ड्यूटी पे ही जा रहे हैं तो वाहन अचानक ख़राब हो गया तो उसका भी मेंटेनेंस करने के लिए, और युद्ध बंदी जो होते हैं उनकी देखरेख के साथ साथ जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं और जो जानकारियां होती हैं, इनको दिया गया है ट्रेनिंग के अंतर्गत। महिला सैनिक अब पुरुष साथियों के साथ देश की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। पहले होता क्या था कि जो भी बॉर्डर की रक्षा होता था या जो भी देखा जाता था तो सिर्फ पुलिस जो है पुरुष के रूप में जो सैन्य कर्मी होते थे वो नज़र आते थे, क्योंकि जो महिलाओं का रोल था वो आधिकारिक पद पे ही था, जो सीडीएस के थ्रू जाती हैं। लेकिन अब जीडी लेवल पर भी आप जो है कि देखेंगे कि हमारी नारी शक्ति किस प्रकार से देश की रक्षा कर रही हैं। सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती 1992 में शुरू हुई थी। तब महिला सिर्फ शार्ट सर्विस कमीशन के तहत चुनी जाती थीं और विंग और ब्रांच में ही कार्य कर सकती थीं। शार्ट सर्विस कमीशन होने के चलते वो सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही पहुंच सकती थी। सेना ने साल 2019 में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का घोषणा किया था, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 332 महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का आदेश दे दिया था, जो पिछले कई सालों से सेवा में अपनी सेवाएं दे रही थी। अस्थायी कमीशन के मायने ही है कि अब सेना में महिला अधिकारी भी कर्नल, ब्रिगेडियर या फिर जनरल रैंक के पद तक पहुंचने के लिए योग्य मानी जाएंगे। बता दें कि 2017 में महिलाओं को जवान रैंक पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था। सेना साल 2030 तक 1700 महिला सैनिकों को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में
शामिल करने का योजना बना रहा है और इस पे धीरे धीरे उन्हें सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सकता है। तो इस पे काम चल रहा है। जो नारी शक्ति है तो उनके हाथ में जो देश का सुरक्षा व्यवस्था है, देश के सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उनके हाथों में उनको बागडोर दिया जा रहा है। और धीरे धीरे जो है कि हर जगह महिला की क्या भूमिका होती है और किस प्रकार से देश के सुरक्षा में नारी शक्ति का उपयोग किया जाता है और 100% जो है कि फुल इफ़िशियंसी के साथ वो देश की सुरक्षा करती हुई नज़र आएंगी। अब उन्हें अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।